told me to commit suicide. And I think they are right. मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, the पुलिस सिस्टम जो मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। Justice is due. These were the last words of Mr. अतुल सुभाष, जिन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम से तंग आकर रिसेंटली आत्महत्या कर ली। मिस्टर अतुल बैंगलोर में रहने वाले एक इंसान थे जिन पर उनकी पत्नी ने सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी विच डील्स विद क्रूएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स एंड और न जाने कितने सारे ऐसे इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया था, जिसके बाद कोर्ट ने अतुल को यह ऑर्डर दिया कि उन्हें हर मंथ अपनी वाइफ को एज अ कॉम्पनसेशन एंड मेंटेनेंस कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देना होगा, बट दैट अमाउंट वाज फार बियॉन्ड हिज कैपेसिटी। मिस्टर अतुल के हर बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी, एंड इट इज शॉकिंग टू नो कि जज जैसे रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठने के बावजूद जज ने मिस्टर अतुल को यह सजेशन दिया कि उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। I mean, how can a judge even utter such words? But unfortunately, Mr. अतुल का केस कोई पहला केस नहीं है। इंडिया में it is very common nowadays कि सेक्शन 498A जैसे लॉज का मिसयूज करके एंड उसके लूप होल्स का फायदा उठाकर गर्ल साइड, बॉय साइड एंड उसकी फैमिली को हरास करती है। According to Supreme Court, girls are using Section 498A for unleashing personal vendetta against the husband and his family. क्योंकि सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि इस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करने के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। ऑल्सो दिस सेक्शन इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि इस सेक्शन के अंडर किसी भी मुजरिम को बेल मिलना बहुत मुश्किल है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लड़कियां आजकल बहुत इजीली सेक्शन 498A अपने हस्बैंड एंड उसके घर वालों पर लगा देती है, एंड इट इज वेरी एविडेंट कि कोर्ट एंड लॉ भी ऐसे केसेस में लड़कियों का साथ देता है, एंड इट इज पार्शियल टुवर्ड्स मेन। बट टू ऑल द मेन आउट देयर, अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा कोई भी झूठा केस दर्ज हुआ है, प्लीज डू नॉट लूज होप एंड फाइट फॉर योर राइट। अगर आप कोर्ट में ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आपके खिलाफ आपकी वाइफ ने झूठा 498A का केस दर्ज किया है, देन इन दैट केस आपकी वाइफ को 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकता है। इतना ही नहीं, यू कैन इवन फाइल अ केस ऑफ डेफेमेशन अगेंस्ट हर अंडर सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। क्योंकि आईपीसी इज नाउ रिप्लेस्ड विद भारतीय न्याय संहिता, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि भारतीय न्याय संहिता के अंडर क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको जानने हैं। सो जैसे आईपीसी के अंडर क्रूएलिटी वाज डेल्ट अंडर सेक्शन 498A, under new law of BNS, cruelty is dealt under section 84 of BNS. Similarly, the offense of defamation was dealt under section 500 of IPC. अब BNS के अंडर it is dealt under section 356. Although we lost Mr. अतुल सुभाष in this process, but I just hope कि Mr. सुभाष ने अपने सुसाइड नोट पे जितने भी लोगों का नाम लिखा है, including that lady justice, उन्हें कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिले, and at least he should get a proper justice. And it is my humble request to all the men out there, अगर आपके साथ भी Mr. अतुल सुभाष जैसा झूठा केस दर्ज हुआ है, please do not lose hope and do not commit suicide, because it was never and it will never be a solution. Being a law student and an advocate myself, I know Indian law women के प्रति biased है, and कई सारी situation में हमने ऐसा देखा है कि men को proper justice नहीं मिलती है just because they are men. But having said that, अपना hope lose करके ऐसा drastic step लेना is just not justified. I would like to know the opinions of all you men out there. क्या आपको भी लगता है कि अतुल सुभाष का ये step एक सही step था?